महाराष्ट्र की सत्ताधारी अलायंस महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात करके देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी की शिकायत करने वाले हैं। दरअसल 2 दिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संकट देखने मिला था, जब देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पूरी तरह से बहिष्कार करने का काम किया था। उस मीटिंग में महज एकनाथ शिंदे ही मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद ये सामने आया था कि एकनाथ शिंदे के नेता बड़े पैमाने पर इसलिए नाराज है क्योंकि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया है, जिससे एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमजोर हो रही है। और इसी के चलते दोनों ही पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये लड़ाई क्या सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतने की है या फिर कोई पुरानी लड़ाई? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो पुरानी लड़ाई जिसके वजह से आज कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से हिल चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू करोजिया। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी। इस बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई। आपको बता दें कि जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के डोंबिवली से विधायक रविंद्र चव्हाण को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रविंद्र चव्हाण को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर डोंबिवली और उल्लासनगर जैसे इलाके में निर्माण कार्य होंगे। लेकिन उस वक्त ये आरोप लगाया गया कि जब भी कल्याण डोंबिवली या फिर उल्लासनगर को लेकर रविंद्र चव्हाण कोई आदेश देते तो उन आदेश को रोक लिया जाता था। दरअसल ये आदेश रोके जाने का आरोप लगाया गया था एकनाथ शिंदे के बेटे और 2 वक्त से कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे पर और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई। आपको बता दें कि जब भी रविंद्र चव्हाण कोई आदेश देते तो श्रीकांत शिंदे जो है उस आदेश को अधिकारियों को मानने के लिए नहीं कहते और इसी का असर जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे उसमें भी हमें देखने मिला। रविंद्र चव्हाण को कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर श्रीकांत शिंदे की तरफ से प्रताड़ित किया गया और उनके आदेशों को माना नहीं गया। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी इन दोनों नेताओं के बीच बड़े पैमाने पर मतभेद देखने मिले थे। दरअसल जिस तरह से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए बीजेपी के मंत्री को परेशान किया जा रहा था, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो श्रीकांत शिंदे है उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है कल्याण, वहां पर अपना दावा ठोकने का काम किया। रविंद्र चव्हाण ने बड़े पैमाने पर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें ये कहा था कि कल्याण से चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ना चाहिए और बार बार कई सारी मीटिंग जो है वो उनके कैबिन में हुई थी और उसी वक्त दोनों के बीच बड़े पैमाने पर मतभेद देखने मिले थे। लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कल्याण बल्कि थाने को भी अपने पास रखने में एकनाथ शिंदे पूरी तरह से कामयाब हो गए। लेकिन जिस तरह से 2024 में ये सारी चीजें हुई थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने और रविंद्र चव्हाण ने भुलाने का काम नहीं किया। इसके बाद आए महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव। इस चुनाव को काफी शांतिपूर्वक तरीके से निभाने का काम किया गया और इसके बाद जैसे ही चुनाव के नतीजा है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस बैठ गए तो उसके बाद लगातार कल्याण से श्रीकांत शिंदे को कमजोर करने का काम शुरू किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया और जैसे ही रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से ही लगातार जो रविंद्र चव्हाण है उन्होंने श्रीकांत शिंदे के खेमे में आग लगाने का काम शुरू किया। हालांकि आग पहले बीजेपी का कहना है कि उसने लगाने का काम नहीं किया, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एक गलती की और उस एक गलती का पूरी तरह से फायदा उठाने
का काम किया। 2 हफ्ते पहले श्रीकांत शिंदे की शिवसेना ने उल्लासनगर में बड़े पैमाने पर जो बीजेपी के बड़े जो कॉर्पोरेटर रहे हैं और जो जिला अध्यक्ष रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया था और यहीं से बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जो लोग थे उन्हें अपने पार्टी में जोड़ने का काम शुरू किया। सबसे पहले बड़ा हमला किया गया दीपेश म्हात्रे के तौर पर। आपको बता दें कि जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस वक्त दीपेश म्हात्रे जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, लेकिन चुनाव के पहले यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले दीपेश म्हात्रे की वापसी हो गई थी और वापस से वो उद्धव ठाकरे के साथ चले गए थे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि 6 नवंबर को दीपेश म्हात्रे वापस से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने और रविंद्र चौहान ने मुलाकात करके अच्छा ऑफर देकर जो दीपेश म्हात्रे हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दीपेश म्हात्रे की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये इस हिसाब से भी समझा जा सकता है कि दीपेश म्हात्रे एक फायर ब्रांड नेता है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतते हैं तो दीपेश म्हात्रे की बेहद ज्यादा जरूरत है और उसी वक्त जो है बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उनके साथ साथ जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सारे 4 से 5 नगर सेवक थे उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसके बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी ने इनकमिंग शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने महेश पाटिल को अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, जिससे जो एकनाथ शिंदे का कुनबा है वो पूरी तरह से हिल गया। दरअसल महेश पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन तो किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में रहते हुए उनके बेटे की हत्या का प्लान किया जा रहा था और जब उन्होंने आला कमान से ये कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए तो आला कमान ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और इसी से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया और इससे पता चलता है कि किस तरह से शिवसेना के नेताओं में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक हलचल मची हुई है और इसी हलचल का असर हमें महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एकनाथ शिंदे के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ से उनके बेटे सांसद है और अगर यहाँ से वो चुनाव हारते हैं तो उन्हें पता है कि अगर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कल्याण क्षेत्र उनके हाथ से चला गया तो बीजेपी का अगला टारगेट होगा थाने, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है। तो ऐसे में ये लड़ाई सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीतने की नहीं है, बल्कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है और एक दूसरे को खत्म करने की जो लड़ाई है उसका एक अध्याय है और वो एक अध्याय कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।